जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हो ग्रुप डी 2022 के सेट का सॉल्यूशन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 22/9/2022 शिफ्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे और सेट नंबर 74। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वह छोटी सी छोटी प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 9, 24, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त होता है, लेकिन 5 से डिविजिबल होने पर 0 मिलता है। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि पहले आपको एलसीएम लेना होगा 9, 24, 12 का, यहां एक एज ए के कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। 4 शेषफल है ऐसे और डिवाइड बाय 5। के कांस्टेंट इसलिए क्योंकि 5 से हमें डिवाइड करना है तो उसके मल्टीपल में हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए हम के एज ए कांस्टेंट लेते हैं। तो पहला उद्देश्य इसका, ईमानदारी से इसका एलसीएम लोगे जो कि 72 आ जाएगा, 72 के हो जाएगा प्लस 4 डिवाइड बाय 5। दोस्तों अब ध्यान रखना, इस 5 से इस 72 को आप भाग दोगे तो 5 से 72 को भाग दोगे तो आपका शेषफल बचेगा। तो 5 को 72 में तो 70, 2 बचा और के एज ए कांस्टेंट लगा लीजिए और प्लस 4 ऐसे डिवाइड बाय 5। अब एक बात को और समझो, यहां पर के का मान आप 1, 2, 3 करके चेक करेंगे। तो 1 रखोगे तो 6 नहीं गया, 2 रखोगे तो 8 नहीं गया, लेकिन जब 3 रखोगे तो ये 6, 4, 10 चला गया, यानी के का मान 3 हो जाएगा। इसमें गुणा करोगे 72 गुणे 3 216 हो जाएगा और प्लस 4 220 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 220 आ जाएगा। ये अपना प्रोसेस हो गया। 50 क्वेश्चन ऐसे मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन अब आपको शॉर्टकट भी समझना है। तो उस केस में आपको ध्यान कहां देना होगा? ऑप्शंस में। पहला यहां से उठेगा कि 5 से भाग देने पर शेषफल 0 हो, यानी 5 का मल्टीपल देखोगे तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये दोनों है। दूसरा 4 शेषफल है तो यहां आप जोड़ रहे हो तो यहां 4 आप घटा दोगे, यहां घटाओगे तो 146 आएगा और यहां आप 4 घटाओगे तो 216 आएगा। अब आप चेक कर लीजिए, मगर प्यार से 9 का मल्टीपल 216 होता है, ये 9 का मल्टीपल नहीं होता, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी। तो ये दोनों तरीके आपको मालूम होने चाहिए। चलिए, कभी कभी खेला होता है वरना नहीं। अच्छा, अगर 2 ऑप्शंस बड़े मल्टीपल में दिख जाते तो हमको सबसे छोटा वाला चाहिए तो फिर वो ले लेते, आंसर आ जाता है। निम्नलिखित को किस रूप में व्यक्त किया जाएगा? तो आप देखोगे a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको मालूम होता है a माइनस बी और a प्लस बी। सभी बोलो हां। इसको ऑप्शन से ही करो। पहले में जब आप देखोगे तो ये y से y कट गया तो यहां x प्लस वाई है तो x प्लस जेड बचेगा, तो ये कैंसिल। दूसरे में करोगे तो z गया तो x प्लस वाई बिल्कुल मिल गया और यहां z जुड़ेगा तो ये आ जाएगा, यानी आंसर ये आएगा। तीसरा क्वेश्चन, ये एक प्यारा क्वेश्चन है, कई बच्चों के साथ खेला हो जाएगा। सर कैसे? समझो, मैं बता देता हूं। यहां पर मेन लाइन है, पहली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति से, बस इसलिए पढ़ते हैं। 64 kmph की चाल से चल रही 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 kmph की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 720 लंबी एक रेलगाड़ी को पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी को पहली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में, तो जो पहला व्यक्ति है, यानी पहली जो ट्रेन की लेंथ है ना, वो अब 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसको कर लो तो कहीं ना कहीं पहली की लेंथ 0, दूसरी की लेंथ 720, क्योंकि कंपैरिजन पहले में मैन से हो रहा था इसलिए 0। हां, और यहां विपरीत डायरेक्शन में है तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी 5/18 का गुणा कर लेंगे तो मीटर पर सेकंड। अब इसको कर लीजिए,
144 पंजा 720 होता है तो ये चला गया, ये 18 ऊपर आ जाएगा, यानी 18 सेकंड इज द राइट आंसर। सिंपल सरल शब्दों में आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया गया है। मुस्कुराइए और बोलो हां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस वन। इसके रूट्स चाहिए, बड़े पेशेंस से इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे, ध्यान दो, यहां पर जब रूट्स में जा रहे हो तो सी ए है, यानी ये b को एलिमिनेट किया गया है, तो यहां से b का मान आप निकाल लो, तो b का मान आएगा माइनस का a प्लस सी आएगा, उठाकर इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, यानी ax स्क्वायर ऐसे जब रखोगे यहां b की जगह तो माइनस का a प्लस सी ऐसे, x ऐसे और प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसे। सिर्फ इस वैल्यू को आपको यहां चिपका देना है। उसके बाद आप a से भाग दे दीजिए तो x स्क्वायर ऐसे आया, माइनस का मेरे दोस्त, अब a से भाग दे रहे तो ये a चला जाएगा तो ये 1 आएगा, और ये c अपॉन a हो जाएगा, और x ऐसे, और यहां भाग दिया तो ये c अपॉन a हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। हमारा टीचर हमको मोहब्बत से पढ़ाता है कि x स्क्वायर बराबर सम ऑफ द रूट्स मूलों का योगफल और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल। तो अगर यहां मैं कंपैरिजन करूं ऊपर से तो अल्फा का मान 1 आ रहा है और बीटा का मान c अपॉन a आ गया, तो दया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा को 1 मान लीजिए, बीटा c अपॉन a है, तो दोनों फिट हो गए, यानी 1 c अपॉन a इज द राइट आंसर। है ना आसान? बोलो बोलो, टेल क्लियर हो गया कि नहीं? तो इन्हीं चीजों को आपको सीखना है राजूपाल मेरे भाई, और चीजों को जानना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्यारा सुंदर क्वेश्चन रेलवे वासियों के लिए। हाँ, ये भी 3 स्टार। देखा जाए तो ग्रुप डी 2022 के सेटों को हमें प्रॉपर सभी लगाना है। शुरुआत के कुछ सेट आसान है, बाकी जो सितंबर से स्टार्ट है वो प्यारे हैं। कह रहा निम्नलिखित का मान क्या होगा। अब यही क्वेश्चन डर गए, सर हम क्या लगा ले, सर आपका 3 4 5 लगा ले, लगा सकते हो, आंसर आएगा, लेकिन यहां पावर इतनी है तो आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे। तो इस क्वेश्चन में आप एक सिंपल वैल्यू चिपका दीजिए, क्या, a का मान 45 डिग्री, सबसे आसान तरीका इससे हो जाएगा। रीजन क्या है कि जो 10 है, 10 45 1 और 1 की पावर कछु हो तो क्या हमको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो 10 45 का मान 1 होता है, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं, यानी ये भी 10 45 से 1 हो जाएगा, मुद्दा खत्म। सेक 45 √2 उसका स्क्वायर तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस 1, यानी ये 8 आ गया। अब इन चारों ऑप्शन में जिसका मान 8 होगा वही आंसर होगा। तो देखा जाए यहां √2 की पावर 4 आएगा दया, जिसे समाज 4 ही बोलेगा क्योंकि 2 × 2। यहां तो ये तो समझ गए, ये 4 ही आएगा, और ये 45 तो 1 तो ये 5 हो जाएगा। ये √2 की पावर 6 है तो यही 8 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये √2 की पावर 5 है, यानी ये 4√2 आएगा। तो इस क्वेश्चन को जिसने ऐसे अटेम्प्ट किया होगा, कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों उसे खुशी मिली होगी। बोलो राजूपाल जी, धर्मेंद्र कुमार जी, समझ में आया? बाकी मेरा एक ब्रह्मास्त्र तरीका है 3 4 5 पर पावर वहां सिंगल डबल हो। अब ये नहीं कि 500 पावर रख दो, कह दो आप कर लो, फिर नहीं बनता, ठीक है।
यहां कह रहा समीकरण का विवेक्तर बताइए, डिस्क्रिमिनेंट बताइए, डिस्क्रिमिनेंट। समझ गए? अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है दया? तो हमको डी से ये डिनोट होता है और इसी को समाज कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये क्या है? तो एक फॉर्मूला है जो कि श्रीधराचार्य जी ने दिया था। श्रीधराचार्य जी ने कहा था कि भैया अगर कछु भी ऐसी इक्वेशन हो तो जो x का मान होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो जो ये अंदर वाली वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बोलो बोलो, टेल टेल। क्लियर? अब इस पे प्रकाश डालते हैं, गुणा कर लो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका कंपैरिजन देखो, इससे हम कर रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं ना, बच्चा घबरा जाता है। तो ए का मान तो यहां 1 हो जाएगा, बी एक्स वाला कोई टर्म्स ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा, और सी का मान माइनस 16 हो जाएगा, उसमें रख दो। तो बी स्क्वायर तो 0 माइनस का 4 1 और सी माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 64 इज द राइट आंसर। 64 इसका सही आंसर होगा। समझ गए? सीखेंगे मगर प्यार से। एक बच्चा सस्ता नशा करते हुए लिख रहा है कि सर आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन करा दो, पूरे 15 सेट करा के बैठा हूं लेटेस्ट, पर इन मासूम को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये रील्स देखने वाले बच्चे, ठीक है, प्लेलिस्ट जाकर नहीं देख सकते। समझ गए ना? ठीक है। 128 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग का 3 गुना हो जाता है। अब देखो, एक भाग दूसरे भाग का 3 गुना, तो बड़ा वाला कौन? तो एक भाग दूसरे भाग का 3 गुना हो जाता है, तो यानी a अपॉन बी ऐसे, और 3:1, तो बड़ा वाला 3 का मल्टीपल होगा। देखे तो हमको तो कई सारे दिख गए, 96 और 84 दोनों दिख गए, तो भैया कूदने में जाकर सॉल्व कर लो। एक हेर सम होता है 4, और ये हो गया 128 के बराबर, और यहां 32 का गुणा कर लो। जब 32 का हमने यहां गुणा कर लिया तो 96 आ गया, और यही बड़ा हो जाएगा। 96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 7 का बोलो बोलो। ठीक है, चले 7 के बाद 8वां नंबर। ठीक है, एक पत्ती की माध्य लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि 10 पत्तियों की लंबाई mm में। अब मुझे इस mm से बहुत डर लगता है। ठीक है, mm, ये मिलीमीटर। आपके शरीर में अगर किडनी में स्टोन होता है तो डॉक्टर बताता है कि 4 mm की है, 5 mm की है, 7 या 8 या 9 mm में बताता है, मिलीमीटर में बताता है। ठीक है, समझ गए ना? मेरे साथ खेला हुआ है तो मैं इसको देख कर डरता हूं, मिलीमीटर। तो भैया सॉल्व करना है। अब एक मासूम बच्चा ऐसे करके जोड़ेगा, अरे सब 150 के पास दिख रहा है तो 150 आंसर। सर ये कौन सा तरीका है? अरे हां, 150 ऐसे लिखो, ये नहीं कि आंसर है। सभी 150 के पास है ना, तो 150 लिख दिया। अब कह दो सर 140 मान लो, सर 142 मान लो, 148, अरे घटाना भी तो है हमको। 150 सबसे बेहतर लग रहा है। 150 से ये 4 कम, ये 0, ये 3 कम, ये 7 कम, ये 8 ज्यादा, ये 11 कम, ये 4 ज्यादा, ये 1 कम, ये 1 ज्यादा, ये 5 ज्यादा। बोलो बोलो, क्या कोई तकलीफ? सर हमको तो नहीं है। तो बस खेलते हैं मेरे दोस्तों, खेलते हैं। देखो, इसका यहां से हैप्पी बर्थडे, कोई दिक्कत नहीं।
दया दया, जा तो बहुत कुछ रहा है, मेरे दिमाग में दही हो रहा है। देखो 4 5 9, तो ये 11, तो -2 यहां बचा, ठीक है, तो -2 यहां बचा, तो 7 2 9, माइनस का ये प्लस का 8, तो -1 बचेगा। 4 3 7 1 8, माइनस का 8 आया। अब कद्दू कटेगा, इन सब में बटेगा। 4 4 8 2 10, 10 से भाग दे दो, यानी 150 माइनस 80 पैसा, यानी 149.2 इज द राइट आंसर। 149.2 इज द राइट आंसर। समझ गए? इसको ऐसे करना सीखो। देखो पेपर टाइम भी आप जोड़ लोगे, हम ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, यूनिट प्लेस दुनिया प्लेस सब जोड़ लोगे। अगर बड़ी वैल्यू दिख रही है तो ये चीज करना सीखो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम 2 + 2 4 नहीं 3 बोल देते हैं, मिस्टेक हो जाती है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना तो परिमाप कितना। अब मेरे दोस्त इसको पहले समझो। इसने वर्ग के बारे में बात किया, तो मैं आपको थोड़ी सी बात को समझाना चाहता हूं। इस समाज में तैयार कर लो तो बेहतर भाई। देखो जनरली क्या है कि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि ये a है, ये a है, तो डायगोनल a√2 हो गया। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हम आपको अलग बता रहे हैं, इसका अलग लॉजिक है, ठीक है। अब लिख दिया तो बता रहा हूं। लेकिन अब ये a√2 है, तो इसमें अगर मैं √2 का भाग दे दूं, तो ये अगर a है तो नीचे वाली वैल्यू a/√2 और ये a/√2 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना होगा। ऑप्शंस में मैटर लग रहा है मुझे, ठीक है। मेरे टाइपिस्ट ने एरर कर दिया। 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो विकर्ण होता है a√2 बराबर 18 के, तो a बराबर √2 से भाग दोगे तो 9√2 आ जाएगा। तो इसका परिमाप होगा 4a, 9 36, √2 आंसर होगा। यानी समझ गए होगे, ये √2 में लिखा होगा और ये भी √2 में होगा, तो 36 √2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखो यहां कह रहा है 15 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट ए प्राइस, तो 15 आर्टिकल को सोल्ड कर रहे हो यानी बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस, टू द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, यानी 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट चाहिए, है ना आसान मेरे दोस्त। कहते 5 से ये 4 बार, 5 से ये 3 बार, सीपी के सामने 4 हो जाएगा और एसपी के सामने, मतलब सीपी के सामने 3 हो जाएगा, एसपी के सामने 4, 3/4, और 3/4, तो दोनों का अंतर 1 किस पे निकालेंगे, सीपी पर, इंटू 100, यानी 33 सही 1/3% का हमको क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। सभी मुस्कुरा के बोलो हां सर क्लियर है। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और हर चीज सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। ए और बी के प्रातांकों का अनुपात इतना है, बीसी का इतना है, एसी का इतना है। अब मेरी बात को सुनना, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो पहले बात को सुनो। देखो अगर ईमानदारी से लोग तो ऐसे करते हैं, ये एक छोटी वैल्यू दी गई है,
पर जब बड़ी बड़ी वैल्यू दी जाती है तो हम जो बताएंगे उससे सीखना। भाई ईमानदारी से तो ये लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो और हम भी यही कर रहे हैं ऐसे। और फिर ये बता देते हैं कि मेरे भाई यहां देखो b को सेम कर लो, ये 4 ये 2, तो यहां 2 का गुणा कर लो। 2 का गुणा किया तो b तो सेम हो गया, ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। और हमें a और c का रेशियो चाहिए तो 3 6 का रेशियो 1:2 हो गया। तो बच्चा तो खुश है, ये आंसर है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में a b c आगे d आगे e भी चिपका दे और तब आप करने बैठोगे और a और c का रेशियो, तो खेला हो जाएगा। तो उस केस में आपको यह समझो कि हमें करना कैसे है। a c बोला गया, मुस्कुराए और इसको देखा, तो a/c ऐसे लिख लो। अब a और c, तो यहां पड़े a के साथ b है, तो देखो a के साथ b तो नीचे b आ गया। फिर आगे गए तो पैटर्न देखो, अब यहां b नीचे है तो b अब ऊपर होना चाहिए, कभी कभी उल्टा लिख देगा c और b, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो खेला करवा दो। तो b/c, तो इससे ये कैंसिल हो जा रहा है ना, तो a और c आ रहा है। यानी दया अगर अभ्यास अच्छा है तो बस इतना बच्चा करता है, 3/4 और 2/3, 6/12, 1/2, ये सॉल्यूशन होता है अगर अभ्यास तगड़ा है आपका। और ये जो सॉल्यूशन है ये बड़े क्वेश्चन में भी है, यहां तक कि अगर ई डी मतलब डी ई एफ जी एच तक भी दे दे तो भी इतने में ही हो जाएगा। समझ गए? इस चीज को सीखना है तभी आप आगे बढ़ोगे। क्लियर? ठीक है। एक बच्चा कह रहा है आवाजें चली गई है, यह सुबह सुबह नशा कर रहा है। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब मेरे भाई 512 क्या होता है? 8 का क्यूब होता है, बोलो हां। और माइनस का 2/3 हो गया, तो 3 से ये 3 चला गया। अभी डिवीजन ऐसे रखो, भावनाओं में नहीं बहना है। 64 4 का क्यूब होता है, माइनस का 4/3, तो 3 से 3 गया। अब दया यहां 8 की पावर -2 है, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 8 का स्क्वायर, ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर जिसे समाज 64 बोलेगा। और ये जब ऊपर जाएगा तो 4 की पावर 4, ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो 4 की पावर 4 216 होते हैं। देखो नसेबाजी, 4 की पावर 4 256 होता है, और 64/256 1/4 आंसर आएगा। 1/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? क्या किसी को कोई तकलीफ नहीं? ठीक है। और ये चीज समझ गए होगे, नहीं समझे तो समझो, जैसे ये लिखा है इसकी पावर -m होता है दया, तो ये x ऊपर जाएगा तो पावर +m हो जाएगा। ठीक है। श्रम शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने का उत्पादन 30% घट जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? अच्छा, जब मैंने श्रम शक्ति पढ़ा तो कानपुर से दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलती है रात के 12 बजे के आसपास, उस ट्रेन का नाम है श्रम शक्ति एक्सप्रेस। समझे ना? ठीक है, बहुत बेहतरीन ट्रेन है, टिकट बहुत कम मिलती है उसमें, पहले फुल हो जाती है। श्रम शक्ति अब देखो 30% घट जाता है, 30% घट जाता है, तो 30% का मतलब होता है दया 30/100 यानी 3/10, यानी 10 की चीज 7 हो जाता है। अच्छा ये बताओ, पहले क्षमता 10 थी, 10 से 7 हो गई, कह रहा क्षमता को बहाल करना है, यानी 7 से 10 की ओर आना है ना। बहाल का मतलब समझ गए ना? हाँ, जैसे नौकरी चली गई, अब तुम्हें वापस नौकरी में भेजना है, सस्पेंड हो गया तो बहाली करनी है। 10 से 7 तो वापस 7 से 10, समझ गए ना? तो 7 से 10 तो 3 अंतर है,
7 गुणे 100 ऐसे। तो मेरे दोस्त 1/7 को ये समाज 14 सही 2/7 परसेंटेज बोलता है, और जब 3/7 आ गया तो 14 तिया 42 और ऊपर 6 नीचे 7, तो 42 सही 6/7 परसेंटेज बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके सामने। ठीक है, क्या किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 14 में? बोलो बोलो। ठीक है, तो 14:6/7% इज द राइट आंसर। कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज कौन सा होगा? बच्चा जानता है कि रोम्बस होता है। क्या होता है? रोम्बस। सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं ये बराबर होती हैं, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं ऐसे, और ये एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि साइड बराबर होती है तो ऐसे 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 भी होता है। साथ ही साथ ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर बाइसेक्ट करता है। तो यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं तो वह चतुर्भुज क्या होता है? तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है, क्योंकि विकर्ण परस्पर समकोण में विकर्ण काट रहे हैं। समलंब चतुर्भुज, जिसे नहीं समलंब नहीं सम चतुर्भुज होता है। रोम्बस बोला था ना मैंने, सम चतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस। समलंब तो ये होता है दया, इसे समलंब बोलते हैं, समान लंब। ठीक है, ये वाला सम चतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस। तो रोम्बस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, चले 14 के बाद 15 नंबर। ABCD एक चतुर्भुज है। EFG और H क्रमशः AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। चतुर्भुज, इसकी आप प्रॉपर्टी याद कर लेना, वो हमेशा जो होगा वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, हमेशा। कोई भी चतुर्भुज है जहां ABCD बोल रहा है और कह रहा है EFGH इतना के मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट, तो चतुर्भुज अनिवार्यता क्या है? तो वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम, ये एक थ्योरी का पॉइंट है, इसको प्रूव नहीं करवा रहा हूं, इसको याद कर लेना। ठीक है, कह रहा है दी गई तालिका में 5 अलग अलग परिवारों की कुल आय में विभिन्न मतों के तहत उनके व्यय को कुल आय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। सभी परिवारों की कुल बचत कितनी है? अब बचत, ये आज के सेशन का एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है, 3 स्टार समझ लीजिए, टफ नहीं है अच्छा। देखो यहां आपके साथ खेला है, यहां दैनिक उपयोग, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा, अन्य व्यय में ये खर्चे हैं, तो सेविंग क्या होगी? तो देखो इनकम आप 100 रुपया कमाओ चाहे 100 लाख करोड़ कमाओ, वो इनकम एज ए 100% कहलाती है, पहली बात। अब उसमें से आप 15%, 18, 10, 7 खर्च कर रहे हो, तो 100 में खर्च कर रहे हो, तो जोड़ो, ये जुड़ेगा बहुत जल्दी। देखो ये 25 हो गया, अरे बोलो ये 40, 10, 50, तो 100 में 50% आपने खर्च कर दिया, तो 50% आपकी सेविंग है। समझ गए? फिर देखो 8 दूनी 16 और 14, 16, 14, 30 और 20, 50% फिर खर्च कर दिया, तो बचा 50%। फिर इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, 14, 18, 8 इसको जोड़ लो, तो 6 इधर गया, 20, 2 इधर गया, 20, 40, 20, 60, टोटल 60% आया। तो 100 में 60
कम कर दोगे 40% की सेविंग आएगी। फिर इसमें आओ 11 4 15, 15 10 25, 25 तो 50, 100 में 50% खर्च कर दिया तो 50% सेविंग हो जाएगी। इसमें आओ 12 8 20, 20 20 40 और 30 70, 100 में 70% खर्च कर दिया तो बचा 30%। अब इस डेटा को आपको निकालकर ईमानदारी से जोड़ना पड़ेगा। मैं यही जोड़ दे रहा हूं, कहीं लंदन में नहीं जाऊंगा। 50% समझ गए ना, 50,000 का आधा 25,000, 65,000 का आधा 32,500, 33,000 का 40%। देखो परसेंटेज 2 जीरो खा गया और बस गुणा कर लो, 4 3 12, 12 1 13, 13,200। 55,000 का 50% आधा तो 27,500 हो जाएगा और 30% तो 2 जीरो खा गया और 9 त्रिका 27,000 ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो मोहब्बत से। लास्ट में सभी के लास्ट में 2 2 जीरो हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 5 10 2 12 हासिल, समझदार हो। 1 5 1 6 7 8 9 10 11 7 18, 18 7 25, 2 हासिल। 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12, 1,25,200 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों का बनेगा जिनके अंदर पेशेंस होगा एग्जाम सेंटर में बैठकर। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना आसान मेरे देवताओं? क्लियर है? कोई कष्ट तो नहीं? अब कह दो सर हम कलम ही नहीं चलाना चाहते, तो फिर कर लेना इसको बैठ के एग्जाम में। ठीक है, आजकल तो वैसे भी बहुत सारे बाबा आ गए हैं यूट्यूब में। एक बच्चा लिख रहा है हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और मेरे भाई इसका मुझे मालूम नहीं कि क्या होगा मेडिकल पे। ठीक है, वो मेडिकल का काम है। हाँ, मैं मैथ का टीचर हूं, कहां से ये सब बताऊंगा। वो जब एक बार मेडिकल होगा आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि आने वाली भर्ती में आपको इस टाइप की तैयारी करनी है कि नहीं। पहले निकाल लो। 5.7 के ऊपर रैकरिंग P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहां P और Q एक पूर्णांक है। अब देखो ये जो रैकरिंग है ऊपर, जिसे हम लोग बार बोलते हैं, जो बार बार आ रहा है, अभी लेटेस्ट में जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है सब जगह आया है। असली बात ये है, कहते हैं जितने पे छतरी उतने 9, 1 पे छतरी 1 पे 9, दशमलव बाद 1 डिजिट तो 1, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटा दो जेमा छतरी ना हो। 52/9 आंसर है ये। एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है, ये एक तार है और इसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल इतना है 1089। क्या दोस्तों, ये a स्क्वायर बराबर 1089 ऐसे लिखेंगे तो a का मान 33 आ जाएगा, क्योंकि ये 33 का स्क्वायर होता है। उसी तार को खोलकर पुनः मोड़कर एक आयत बनाया गया, यानी एक आयत बनाया गया, तो इसके परिमाप से ही एक आयत बना होगा। परिमाप यानी इसका जो परिमाप होगा तो 4 से आप यहां गुणा कर दीजिए, यानी इसका पेरीमीटर 132 आया और इससे क्या बना दिया, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया जिसकी लंबाई 40 है। तो लंबाई 40 ये तो 40 ये भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों के परिमाप बराबर होंगे तो अब चौड़ाई ये यानी 132 ऐसे, 40 दूना 80 ऐसे, प्लस का 2b ऐसे, इससे गया 52, 2 से भाग दिया तो 26 आ जाएगा। यानी प्यारे दोस्तों, आयत की जो चौड़ाई हमको निकालनी थी वो 26 आ जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहां एक चीज को ध्यान देना, जैसे हमने अभी लिखा था 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर,
ऐसे ही करके अपनी श्रद्धा अनुसार लिख लेना। तो इसका लॉजिक समझो, जैसे 3 का स्क्वायर हमको मालूम होता है 9 होता है, लेकिन आगे एक 0 लगा लो, 2 डिजिट में बना लो। तो 0 9 लिखा तो 0 9, ठीक है। तो 33 का स्क्वायर, तो पहले हम 0 9 ऐसे लिख देंगे। तो 3 का स्क्वायर 0 9, अब यहां एक डिजिट बची ना, तो देखो एक गैप इधर एक गैप इधर, फिर समझो 3 का स्क्वायर 0 9 ऐसे, यहां 2 डिजिट बची, तो 1 2 ऐसे। 3 का स्क्वायर 0 9 ऐसे, यहां 5 डिजिट बची, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लग देंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों हम बैक होंगे, यहां 9 तो 1 कम करेंगे 8, यहां कम किया तो यहां 1 लिख देंगे, यहां 1 कम करेंगे तो 8 8, यहां 1 1, यहां 1 कम करेंगे तो 8 8 8 8 8, और यहां 1 1 1 1 1। तो ये इसका लॉजिक भी होता है, तैयार कर लेना, खुशी मिलेगी। क्वेश्चन आया, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन आ गया। अप्रॉक्स का क्वेश्चन है, ये 15 ऐसे हो जाएगा, अपना ये 9 ऐसे हो जाएगा, 26 ऐसे हो जाएगा, 7 ऐसे हो जाएगा। देखो अगर आपको डिजिटल सम के हिसाब से लगाना है तो जहां 9 बन जाए उसको हटा देना है और सॉल्व कर लेना है। जैसे पहले डिजिटल सम समझ लो, 5 और 1 6 ऐसे, ये 9 है तो हटा दो तो ये 0 हुआ। यहां आ जाओगे तो 6 2 8 8 7 56, 56 इसका डिजिटल सम 11 11 मतलब 2 आया, 6 2 8, जिसमें 8 बन जाए तो ये 9 है, ये 8 है तो ये हो गया, ये 9 ये 7 है नहीं होगा, ये 9 ये 6 नहीं होगा, ये 10 यानी 1 नहीं होगा, तो आंसर। अन्यथा 15 में से 9 कम करेंगे 6 आ जाएगा, 7 42 4 हासिल 14 4 18 182 और 6 188 आंसर हो जाएगा। ऐसे करके भी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल बेटर ये सेकंड प्रोसेस जल्दी होगा, इसमें टफ क्वेश्चन हो तो दिमाग लगाइए। एक आयत का विकर्ण, अच्छा क्वेश्चन है, 26 सेंटीमीटर है। अब क्या है दोस्तों, आयत का विकर्ण हमको दिया गया है कि 26 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है। ये एक रेक्टेंगल है जो कि 26 सेंटीमीटर विकर्ण है और परिमाप 68 है। तो जब मैं 26 को देख रहा हूं तो मुझे एक ट्रिपलेट्स याद आ रहा है, 5 12 13, 5 12 13। तो 13 का डबल 26 होता है, 12 का डबल 24 होता है और 5 का डबल 10 होता है। तो 26 अगर यहां बैठ गया है तो बाकी दो भुजाओं में इन दोनों को बैठाने की कोशिश करो, लेकिन ये तब बैठालना जब इसका परिमाप 68 हो जाए। तो इसका सम देखो 34 आया, तो सम ऑफ ऑल साइड होता है परिमाप, तो 34 का डबल, क्योंकि L प्लस बी का योग इतना है तो 34 का डबल 68, बिल्कुल फिट बैठ गया। 99% क्वेश्चन में लॉजिक बिल्कुल काम करता है ये। अब 10 24 है तो एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मान लो इसको 24 मान लो, इसको 10 मान लो, इन दोनों का गुणा 240 इसका एरिया हो जाएगा। द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का होगा 240 240 होगा। एएलपी के एग्जाम में शुरुआत का शायद पहले या दूसरे सेट में यही क्वेश्चन आया था। एएलपी का जब पेपर हुआ था, ठीक है, 2024 पे सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन आया था। किसी यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 kmph की चाल से तय किया जाता है, यात्रा का 1/4 हिस्सा 30 kmph की चाल से और शेष 50 kmph की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करो। जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको सीख लेना, आत्मा खुश हो जाएगी। देखो पहले 1/3 है, फिर 1/4 यानी चौथाई, यानी 1/3 1/4, तो 3 4 का एलसीएम लो तो 12 यूनिट हमने डिस्टेंस मान लिया।
अब इसका 1/3 यानी 4 डिस्टेंस, इसका 1/4 यानी 3 डिस्टेंस, और दया बाकी शेष होगा तो 4 3 गया तो ये 5 डिस्टेंस हो गया। समझ गए? अब पहली स्पीड है हमारी 25 की, दूसरी स्पीड है हमारी 30 की, तीसरी है 50 की। तो इसका हमें एलसीएम लेना चाहिए। 25 30 50 का एलसीएम लोगे मेरे दोस्त तो ये 150 आ जाएगा। 25 से भाग दोगे 6 बार में, 30 से भाग दोगे 5 बार में, 50 से भाग दोगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो इनटू। अब याद रखना जो ये डिस्टेंस का रेशियो है वो यहां मल्टीप्लाई हमें करना है, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस है। ठीक है, तो 4 3 5 का मल्टीप्लाई, और ये 150 हमारा ये था, टोटल ये 12 है तो यहां 12 का गुणा कर दो और इनके सम से भाग देना है। तो ये 24 हो गया, 15 दूनी 30, 24 30 54 से भाग दोगे ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। बाकी तरीके और भी हैं पर ये बेहतर लगता है। कहते हैं 6 से ये 9 बार में गया, 6 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 50 बार में, 50 दूना 100/3, तो 33 से ही 1/3 आंसर आ जाएगा। एक बार और सुनना, समझना, इस पे मैंने अलग से स्पेशल लेक्चर बनाए हुए हैं। स्पेशल क्या, यूथ 2024 टाइप वाइज है, वहां प्रॉपर मैंने समझाया हुआ है, प्रॉपर A to Z चीजें। ठीक है, और नवीन अंगणित RS अग्रवाल में भी मैंने ये चीज समझाया हुआ है। शुरुआत का पहला लेक्चर देख लेना स्पीड टाइम डिस्टेंस का। ठीक है, जहां ये चीज बहुत बेहतर समझाई है। समझो 1/3 1/4, तो 3 4 का एलसीएम 12 यूनिट हमने डिस्टेंस ले ली। अब जो कंडीशन है उसके हिसाब से 4 3 5 ऐसे, जो स्पीड है वो ये हमारा डिस्टेंस लेट क्या आता है, ये समय आता है एक्चुअल में। तो 150 ये 6 घंटा 5 3, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है तो 4 3 5 का यहां गुणा करोगे। ठीक है, अब ये 12 150 में 12, इनके सम से भाग दोगे 100/3। इस पैटर्न का सारे क्वेश्चन में ये लॉजिक लगता है जब इस पैटर्न का आता है। ठीक है, चलिए सीखेंगे 21 के बाद 22 नंबर। उन दो बेलनों ए और बी के आयतनों का अनुपात क्या होगा जिनकी आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 2 और 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई समान है। ऊंचाई क्या है, समान है मेरे दोस्त। अब एक बात को समझो, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई R1 स्क्वायर और H1 पाई R2 स्क्वायर H2। तो पाई पाई गया, आधार की त्रिज्या 2 3, तो इनका तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऊंचाइयां समान तो ये हैप्पी बर्थडे 4/9 आंसर आ जाएगा। 2020 में 1 केजी चीनी की कीमत 46 रुपए थी। यदि एक वर्ष में चीनी की कीमत 2.5% की वृद्धि होती है तो 2021 में 5 केजी चीनी की कीमत क्या होगी। 2.5% वृद्धि हो रही हो, 5 केजी चीनी की कीमत। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको साफ बता दूं, चुपचाप कैलकुलेट कर लो। असली बात यह है, देखो चीनी 46 रुपया पर केजी थी, 2.5% वृद्धि हो गई यानी 102.5% की अब चीनी हो गई। ठीक है, पेपर टाइम आप सोच नहीं पाओगे, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं और आपको मजा भी आएगा। और 5 केजी चीनी तो यहां 5 का गुणा। अब सर इतना बड़ा गुणा करना है? जी हां, देखो तो पहले, अब इतना कॉमन सेंस होना चाहिए एग्जाम सेंटर में बैठे हो तो। देखो साफ सुथरी बात है। ठीक है, क्लियर है? अभी समझना पहले। तो इसका हमें गुणा करना है, नॉट ए बिग डील। इसका यहां गुणा कर दो तो सीधे 230 आ जाएगा। और ये अभी परसेंटेज लगा है, लगा रहने दो।
यहां दशमलव हटाओ, यहां 0 हटा। अब बस एक 23 का गुणा करना है। 23 पंजा 115, 11 हासिल। 23 दूना 46, 6 और 1 7, लास्ट में 75 आंसर। जय माता दी। अब कोई बच्चा कहेगा डिजिटल सम कर दो, कोई कहेगा कुछ भी। क्या ये डिजिटल सम करोगे तो पहले यहां खेलोगे, फिर यहां सब में खेलोगे और डी में बैठा उससे जल्दी आंसर हो गया? क्या मेहनत है? बोलो बोलो, टेल टेल। अच्छा, अगर हम डिजिटल सम की ओर जाते हैं तो 6 4 10, 10 मतलब 10 में 9 कम कर दो, 1 आएगा, गुणा 5 2 7 1 8, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। 8 5 40, 40 का मतलब 4 होता है, क्योंकि 4। अब जिसका डिजिटल सम 4 हो जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मोटा मोटा पहले तो 9 हटा दो, 9 हटा दो तो 9 क्या, अब ये पूरा ही जुड़ेगा। 8 5 3 8 और 7 15, 15 तो इसका 15 मतलब 6 हो गया। 8 4 12 5 17, 17 मतलब 8 हो गया। और 7 4 11 1 12, 12 5 17, 17 मतलब 8 हो गया। अब देखो इसका डिजिटल सम 4 आएगा, देखते हैं ये आता है कि सब हवा में चल रहा हूं मैं। देखो ये 10 हो गया और ये 12, ये हो गया 22, और 22 का मतलब 4 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? पर यहां पर मेहनत ज्यादा हो गई मेरे भाई, यहां कोई मेहनत नहीं है, बाकी समझदार है। ठीक है, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खेल रहे हैं। अब एक बच्चा कह रहा 23 का मल्टीप्लाई, 23 का भाग भी तो देना पड़ेगा, आसान है क्या? हाँ, 23 का भाग देना सब में नशेबाजी है। चौथे नंबर में 23 बैठा है, हद है। 23 का तो भी सब में भाग देना पड़ेगा। तुम पेपर सिलेक्शन के लिए नहीं गए हो, टाइम पास करने गए हो। तुम 23 का सब में भाग दे रहे हो और एक 23 का गुणा नहीं कर पा रहे हो, तो हवन करने गए हो क्या? यहां 4 में भाग दे रहे हो, इन 23 कम 23 दूना नहीं कर पा रहे हो, पारे नशेबाज। वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। बहुत अच्छी बात है। देखो वनराज है, बहुत अच्छी बात, वन के राजा है, उनके पुत्र यानी सन होंगे। सन की आयु x, तो पापा जी की 3x, क्योंकि आगे कंडीशन दिख रही है मुझे। उनकी पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। पुत्री यानी डॉटर, पुत्र से 3 वर्ष कम है, यानी ये है। 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु 63 थी। 3 वर्ष पहले 63 थी, तो आज इसमें 9 जोड़ दो, 72 हो जाएगी। क्यों? समझ तो गए होंगे। दया 3 वर्ष पहले हम आप और पड़ोसी की आयु 63 थी, तो प्रेजेंट में तो तीनों के 3-3 साल बढ़ेंगे ना, तो 63 में 9 जोड़ दोगे 72 हो जाएगा। अब खेलो, ये 3 इधर गया 75 हुआ, यहां 5x बराबर 75 के, तो x बराबर 15 के। वनराज की आयु तो 15 त्या 45, 45 साल के हैं वनराज। समझ गए? चलिए क्लियर है सौरभ जी? 24 के बाद आगे बढ़ेंगे 25 नंबर। 68 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, आप देख रहे हो सीजीएल मेंस के पापा जी टाइप के क्वेश्चन है, टफ नहीं है पर है पापा जी। 68 को 3 भागों में विभाजित किया जाए। पहले भाग में 2 की वृद्धि होती है, तो पहला भाग x है, दूसरा y मान लो, तीसरा z मान लो। पहले में 2 की वृद्धि हो रही है, दूसरे भाग में 2 की कमी हो रही है, यानी y-2 हो रहा है, और तीसरे भाग में 2 से भाग दे रहे हो। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि भैया परिणामी संख्याएं बराबर हैं। दया ये बराबर, तो इसको k फॉर कांस्टेंट मान लो, और तीनों का जो शुरुआत का सम है वो तो 68 है। हाँ, अब मुद्दा ये है कि क्या असर करे
के का मान निकाल लो, के का मान निकाल लो। अगर आपको ज्यादा हाईटेक चाहिए, जैसे नहीं आजकल बच्चा, सर हमको बहुत हाईटेक चाहिए, हमें तीसरे भाग का चाहिए, तो हाँ आजकल टीचर पहना रहा है ना बच्चों को, तो वही हम भी अब सिखाने लगे। तो यहां 2k, तो z का मान 2k होगा। 68 इसलिए नहीं होगा क्योंकि कद्दू कटेगा तो 3 लोगों को बटेगा, इकलौते z को तो बटेगा नहीं, तो इसलिए 68 होगा नहीं। और 2 का यहां गुणनफल होगा, तो 2 का मल्टीपल सिर्फ 34 बचा, बाकी ये स्वाहा, खत्म आंसर। आजकल ये जमाना चल रहा है, तो अब ये भी लो। हाँ जैसे नहीं कहते जैसी देवी वैसी पूजा, तो जैसा जमाना वैसा लॉजिक लो। खेला हो जाए तो हो जाए, उससे मतलब नहीं है हमको, लॉजिक समझ गए। फिर से समझो, 68 रुपया 3 लोगों में बटेगा, तो इकलौता जेट को तो बटेगा नहीं, बोलो हाँ, तो 68 तो हटा ही दो। अब बचे 3 ऑप्शंस हमारे सामने। ओमा हमसे जेड का पूछा गया, तो जेड का मान 2k आएगा, यानी इवन नंबर आएगा। तो ऑड वाले 2 बाराती बचे, उनको भी सुहा कर दो, 1 बचा, 34 आंसर। ठीक है, लेकिन दया हमेशा याद रखना, अगर दशमलव में आ जाए, पहले सुनो, मान लो सपोज दैट 7.5 आ जाए के का मान, सपोज दैट, कोई भरोसा नहीं होता इन सब चीजों का, तो 7.5 का दुगना 15 भी तो आंसर हो सकता है। बोलो बोलो, टेल टेल, क्या नहीं हो सकता? 90% केसेस में तो बढ़िया है, चल जाए तो चांद तक, वरना शाम तक तो रिस्क रहता है। तो भाई उस केस में हम चुपचाप सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो के का मान यहां पर हो गया कितना, 2k, y माइनस ये, तो ये उधर जाएगा, तो इसका मान हो गया k प्लस 2, ये उधर जाएगा तो इसका मान हो गया x माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 चला जाएगा, 2 के 3 और 1 4, 4 के बराबर 68 के, तो k बराबर 17 के, सही आंसर। तो अब यहां 17 ये हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, 34 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी लोग समझ गए? समझ गए कि नहीं? यहां कह रहा है दिया गया लाइन ग्राफ दुकानों इतना इतना, ठीक है। कह रहा है दुकान X द्वारा बेचे गए छातों की संख्या दुकान YZ द्वारा बेचे गए रेनकोटों की कुल संख्या के बीच संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए, संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरी बात को समझना। देखो ये डेटा आपको नहीं दिख रहा होगा, ये 25 लिखा है, ये 30 लिखा है, ये 35 लिखा है, ये 40 लिखा है, ये भी 40 लिखा है, और ये 10 लिखा है। तो हमसे कह रहा है दुकान X द्वारा बेचे गए, तो मिस्टर X ये हैं, और इसमें क्या बेचे गए, छाता, ये अम्ब्रेला लिखा हुआ है, तो छाता की ब्लू लाइन है जो कि 25 है, तो मिस्टर X द्वारा 25 तो छाता बेचे गए। फिर कह रहा है YZ द्वारा बेचे गए रेनकोट, ये रेनकोट की बात है, तो Y द्वारा बेचे गए जो ये ऑरेंज कलर का है, यानी ये वाला डेटा 35 और 40 वाला, तो YZ ये दोनों हैं, तो 35 40 75 हो गया। इनका रेशियो जो होगा वो 1:3 आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 1:3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर 1:3 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बोलो। चलिए, अजीत मीना जी 26 के बाद 27 नंबर कह रहा 550, 880, 1320 का एलसीएम निकालिए। मीना जी ध्यान देना, एलसीएम निकालना है। तो एक बात समझो, मोटा मोटा तो आपको यह नजर आ गया होगा 55 11 का मल्टीपल होता है, 108 होता नहीं, एलसीएम में तो सब में बटेगा ना, ये होता है, ये 11 का मल्टीपल होता नहीं, ये होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ये देख रहे होगे क्या क्या कि
ये 8 का मल्टीपल होता है, ये भी 8 का होता है, तो यानी एलसीएम 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 का मल्टीपल तो आपका ये भी होगा, ये भी होगा, तो अब तो खेला हो गया। ठीक है, खेला हो गया। लेकिन एक बात अगर हल्की सी नोटिस कर लोगे तो 132 3 का भी मल्टीपल होता है, बोलो हां। तो 11 3 का मल्टीपल नहीं होता, ये आंसर होगा। तो ये इसको करने का फास्ट तरीका है। क्या है? फास्ट तरीका है। अब बच्चा चाहता है कि सर एलसीएम भी तो निकाल के दिखाओ, इतना हवा में नहीं उड़ाना है आपको। पहले एक बात समझो, पहले तो 11 मल्टीपल से काट दिया, फिर 3 का मल्टीपल देख लिया। 132 3 का होता है, तो अक्कड़ बक्कड़ में तो 11 तो होता नहीं, ये होता है, तो आंसर ये। वरना 550 को हम लिख सकते हैं 110 गुणे 5, 880 को लिख सकते हैं 110 गुणे 8, 1320 को हम लिख सकते हैं 110 गुणे 12। 110 तो ऐसे रहेगा, और उसके बाद जब आप एलसीएम लोगे तो 5 8 12 का एलसीएम, अगर 40 ले लेते तो 8 5 जाएगा, 12 से नहीं तो 120 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 8 12 का एलसीएम 120, तो ये 13200 आंसर। तो ये आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए। यूथ 2024 में मैंने भर भर के 200-250 क्वेश्चन ऐसे ही सिखाए हैं, दो तरीके से। ठीक है, चलिए 27 के बाद 28 नंबर कह रहा निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सॉल्व कर लो। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा 16 आएगा, ये 4 आएगा, इसे समाज 20 के नाम से आनेगा, 20 गुणे 5, यानी ये 100 हो जाएगा। 116 में से 4 गया 112, कोई डिजिटल सम मत लगाइए, ऐसे खेल जाइए। एक जैकेट का अंकित मूल्य 1050 है। 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? यानी यहां पर सीपी और एमपी पर चर्चा हो रही है। आप अच्छे से जानते हो कि जब सीपी और एमपी में हो तो डायरेक्ट फंडा होता है 100 माइनस डिस्काउंट ये और 100 प्लस प्रॉफिट ये। 10% छूट तो 100 में 10 गया तो ये 90 आ गया, और कहीं ना कहीं 25% लाभ तो 100 में 25 तो 125 हो गया। यानी इसका रेशियो लोगे तो 18 और 25 का आ जाएगा, 5 से मल्टीपल है। अंकित मूल्य 1050, तो 25 बराबर 1050 के, तो 25 से भाग दोगे 100, यानी 42 बार में जाएगा। तो इस 18 में भी 42 का आप गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 18 दूनी 36, 3 हासिल, 72 और 3 75, 756 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आशा है सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो बाकी आप समझदार हैं। पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। धन्यवाद।